नमस्ते। अच्छा, तो अगर इस सर्दी में कहीं प्लेन से गए हों तो बहुत मुमकिन है कि एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा हो, खासकर अगर फ्लाइट इंडिगो की थी। हजारों फ्लाइट्स लेट हुईं, कैंसिल हुईं। तो आखिर हुआ क्या था कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन का पूरा सिस्टम इस तरह से चरमरा गया? चलिए इसी को समझते हैं। हाँ, तो अगर हाल फिलहाल में कहीं हवाई सफ़र किया है तो ये जो नज़ारा है ना, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा होगा। इस सर्दी में हज़ारों लोग एयरपोर्ट पर घंटों फंसे रहे। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा एयर ट्रैवल सिस्टम इस तरह से बैठ गया। तो देखिए, इस पूरे संकट की जो सबसे पहली वजह थी वो थी टाइमिंग। ये सब हुआ दिसंबर के महीने में। मतलब छुट्टियां, शादियां और घूमने फिरने का पीक सीजन। एयरपोर्ट पहले से ही खचाखच भरे हुए थे और पूरा सिस्टम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर चल रहा था। मतलब किसी भी छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? भाई, यात्रियों के लिए तो ये एक बुरे सपने जैसा था। चेक इन के लिए सोचिए, कितनी लंबी लंबी लाइनें, बोर्डिंग गेट पर घंटों का इंतजार। और सबसे बुरा तो ये था कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट रही थीं और उड़ानें अचानक से कैंसिल हो रही थीं। सिस्टम पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि एक जरा सी भी देरी एक बड़ी मुसीबत बन जाती थी, क्योंकि उसे संभालने की कोई जगह ही नहीं बची थी। तो सवाल यह है कि इस पूरे संकट की चिंगारी आखिर भड़की कहाँ से? और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक ऐसे नए नियम से हुई जिसे लाया तो एक अच्छी मंशा से गया था, सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो ये नियम है FDTL। इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट। और इसे लागू किया था DGCA ने, ताकि पायलटों की थकान कम हो और उड़ानें और ज्यादा सेफ हो जाएं। अब जरा पुराने और नए नियमों में फर्क देखिए। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। नए FDTL नियमों ने पायलटों के लिए आराम का टाइम बढ़ा दिया, रात में उड़ान भरने की इजाजत को कम कर दिया और लगातार ड्यूटी की जो लिमिट्स थीं उन्हें और भी सख्त कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो पायलट अब पहले के मुकाबले कम घंटे ही उड़ान भर सकते थे। लेकिन कहानी सिर्फ इस नए नियम की नहीं है। इसने कुछ और चीजों के साथ मिलकर, जो पहले से ही चल रही थी, इस छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी आग में बदल दिया। और यहीं पर इंडिगो की अपनी प्लानिंग की कुछ कमियां भी सामने आ गईं। देखिए, वो एक लीन क्रू मॉडल पर काम करते हैं, जिसका मतलब है कम से कम क्रू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उड़ानें ऑपरेट करना, ताकि कॉस्ट कम रहे। लेकिन इसका एक मतलब ये भी था कि उनके पास बैकअप के लिए ज़्यादा क्रू नहीं था। तो जब नए FDTL नियम आए, रातों रात उनके कई मौजूदा शेड्यूल गैर कानूनी हो गए। और फिर मानो इतना काफ़ी नहीं था, इस जलती आग में घी डालने का काम किया कुछ ऑपरेशनल दिक्कतों ने। कभी चेक इन सिस्टम ठप हो जाता था, तो कभी एयरपोर्ट पर भारी भीड़ से मुश्किलें बढ़ जाती थी। और इन सब के ऊपर से उत्तर भारत का घना कोहरा, जिसने हालात को बद से बदतर बना दिया। तो जब इतनी सारी चीजें एक साथ गलत हुईं, तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा हुआ एक डोमिनो इफेक्ट। चलिए समझते हैं कि कैसे काम किया, कि कैसे एक छोटी सी देरी ने एक के बाद एक करके पूरे के पूरे नेटवर्क को अपनी चपेट में ले लिया। तो ये चेन रिएक्शन कुछ ऐसे काम करता है। जरा सोचिए, सुबह की एक फ्लाइट है जो कोहरे की वजह से लेट हो गई, ठीक है। अब वही प्लेन अपनी अगली उड़ान के लिए भी लेट हो गया, और कुछ घंटों की इस देरी की वजह से पायलट और क्रू का जो कानूनी ड्यूटी टाइम है, FTDL, वो खत्म हो गया। नतीजा, उस क्रू को आगे उड़ान भरने की इजाजत ही नहीं है और उनकी उस दिन की बची हुई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना बड़ा संकट आ गया, तो इससे निपटने के लिए किया क्या गया? चलिए देखते हैं कि रेगुलेटर्स और एयरलाइन दोनों ने मिलकर क्या कदम उठाए। तो एक्शन दोनों तरफ से हुआ। DGCA ने क्या किया? उन्होंने फॉरेन एयरलाइंस के साथ इमरजेंसी मीटिंग्स की और हालात सुधरने तक कुछ नियमों में थोड़ी ढील दे दी। दूसरी तरफ इंडिगो ने भी तेजी से नए पायलटों की भर्ती शुरू की और अपने पूरे फ्लाइट शेड्यूल को नए नियमों के हिसाब से दोबारा से तैयार किया। तो सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि ये जो पूरा संकट था, ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था। ये कई सारी आपस में जुड़ी हुई समस्याओं का एक संगम था। नियमों में बदलाव, प्लानिंग में कमी, ऑपरेशनल दिक्कतें और ऊपर से पीक सीजन का दबाव। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे भारत में हवाई सफर करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो भविष्य में इस तरह के परफेक्ट स्टॉर्म से बचने के लिए इंडस्ट्री और रेगुलेटर्स को किस तरह की तैयारी करनी होगी, ये वाकई में एक सोचने वाली बात है।